बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज़ हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको याद करने का ट्रिक बताऊंगा, आसान सा ट्रिक। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यूएन एजेंसीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। चूँकि पेपर जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो इनके लिए ये एक लाजमी हिस्सा है तैयारी का। इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि इससे मुतल्लक भी अक्सर सवाल आ जाते हैं, हर पेपर में आते हैं। तो जो इनको मैंने मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया है इन एजेंसीज़ को, तो इनके अलग-अलग ट्रिक हैं। तो सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, पहले हम वो याद करेंगे, उसके बाद दूसरी करेंगे। तो जिनेवा हेडक्वार्टर वाली जो एजेंसीज़ हैं उनको याद करने का जो पहला ट्रिक है वो ये है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जिनके नाम वर्ड से शुरू होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म होते हैं, उनके सारों के हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है। तो इनके सवाल भी इसी तरह आते हैं पेपर में कि फ़र्ज़ करें जो हू है एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अभी देखते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन सी बनती हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हू, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। तो चार एजेंसीज ऐसी हैं जो जिनेवा हेडक्वार्टर रखती हैं और उनका ट्रिक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो आगे देखते हैं। जी तो दोस्तों, ट्रिक नंबर जो 2 है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिनके जो नाम ऐसे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फलां फलां, और वो उनके भी हेडक्वार्टर जिनेवा में हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो बनता है ट्रिक, उससे ये 3 बनती हैं। सबसे पहली है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि ये तीनों के हेडक्वार्टर भी जिनेवा में हैं। तो अभी ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। जी तो दोस्तों, ट्रिक नंबर जो 3 है, यानी कि जिनेवा हेडक्वार्टर वाली जो एजेंसीज हैं उनका जो ट्रिक नंबर 3 है वो ये है, हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज। हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज conducted a conference on trade and development and abolish nuclear weapons in Geneva. High Commission of Refugees conducted a conference on trade and development and abolish nuclear weapons in Geneva. जी तो दोस्तों, इसमें जो अंडरलाइन मैंने किए हुए हैं वही एजेंसीज़ हैं, यानी कि उनके नाम पूरे इसमें आ गए हैं। नंबर 1 पे जो है UN हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज़, ये देखें। दूसरे नंबर पे है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये भी इधर है, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जो तीसरी है अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स इन जिनेवा, यानी कि इनके हेडक्वार्टर भी जिनेवा में हैं। जी तो आगे आ गई लंदन हेडक्वार्टर वाली, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस या UN एजेंसीज जिनके हेडक्वार्टर लंदन में हैं उनको याद कैसे करेंगे। लंदन वाली को याद करने का आसान सा ट्रिक है, आई एम वाचिंग कॉमनवेल्थ गेम्स इन लंदन। ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आई एम वाचिंग कॉमनवेल्थ गेम्स इन लंदन। ये तो लंदन हेडक्वार्टर वाली 3 हैं ऑर्गेनाइजेशंस। आई से बनेगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस, एम से बनेगा एमनिस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और कॉमन से 2 बनेगी, एक तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और दूसरी बनेगी कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी तो दोस्तों, लंदन वाली भी क्लियर होगी इस ट्रिक से, आई एम वाचिंग कॉमनवेल्थ गेम्स इन लंदन। तो आगे चलते हैं। जी तो अगली ऑर्गेनाइजेशंस वो हैं जिनके हेडक्वार्टर वियना में हैं, यानी कि वियना हेडक्वार्टर में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको याद करने का जो ट्रिक है वो ये है, पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी,
पेट्रोलियम एंड एटॉमिक एनर्जी इज़ वेरी important for industrial development in Vienna. Petroleum and atomic energy is very important for industrial development in Vienna. जी तो दोस्तों अभी मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं जो जो एजेंसीज़ के नाम इधर आ रहे हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी कि पेट्रोलियम से आ जाएगा पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपेक। दूसरी आ गई एटॉमिक एनर्जी, तो इससे आ जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, यानी कि IAEA। तो फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन वियना, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से आ जाएगा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनिडो। तो इन वियना से मुराद के इनके हेडक्वार्टर वियना में है। तो वियना वाली भी क्लियर होगी हमारी, तो आगे चलते हैं जी। तो आगे आ गई पेरिस, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेडक्वार्टर पेरिस में हैं, उनको हम कैसे याद करेंगे, कैसे पता चलेगा कि पेरिस में कौन कौन से हैं। तो उसका आसान सा ट्रिक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड इन एजुकेशनल फील्ड इन पेरिस। इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड इन एजुकेशनल फील्ड इन पेरिस, यानी कि पेरिस से मुराद के इनके हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो पहली इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसमें कवर होगी। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इज़ रिक्वायर्ड इन एजुकेशनल फील्ड। एजुकेशनल से आ जाएगा UN, एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को। यूनेस्को बड़ी मशहूर एजेंसी है, तो इसका लाजमी बहुत से सवाल आते हैं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में जी। तो आगे चलते हैं जी। तो अगली न्यूयॉर्क, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें ज़्यादा आती हैं। तो आसान सा ट्रिक है, इन न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर, इससे आपको याद हो जाएगा। UNO गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन एमरजेंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़। जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, ये आप इधर से देख लें, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही एजेंसी इधर मौजूद है। तो अभी देखते हैं। ये न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क में जो सबसे पहली है वो तो है UNO। जी, UNO गिव्स फंड, ये नंबर 1 का UNO गिव्स फंड फॉर चिल्ड्रन एमरजेंसी। तो चिल्ड्रन एमरजेंसी से बनता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। चिल्ड्रन एमरजेंसी एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तीसरे नंबर पे ये आ गई। एंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ में ये आ गई यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। एंड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उसमें ये आ गया यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। एंड फॉर फ़लस्तीनियन रिफ्यूजीज़, तो वो आ जाएगा इधर यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क फॉर फ़लस्तीनियन रिफ्यूजीज़। जी तो दोस्तों अभी कवर हो गया इसमें, तो यानी कि न्यूयॉर्क वाले भी कवर हो गए हैं इसमें। तो बहुत आसान सा ट्रिक है, आगे चलते हैं जी। जी उसके बाद आ जाता है रोम, यानी कि रोम में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर मौजूद हैं। तो इसका आसान सा ट्रिक है फूड, यानी कि फूड जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी है तो वो समझे उसका हेडक्वार्टर रोम में है। तो दो हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD और FAO। ये FAO बहुत मशहूर है, इसमें से अक्सर आ जाते हैं इससे मुतल्लिक़। तो इसके अलावा कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत ही मशहूर हैं, लेकिन वो सिंगल यानी कि अलग-अलग मुल्कों में हैं, तो वो भी मैंने अलहदा बनाई हुई हैं, तो वो भी आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। तो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका है बर्न। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, नैरोबी। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड, स्पेन।
ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, स्पेन में। उसके बाद आ जाए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसका है ब्रसल्स में। तो नाज़रीन, मैंने सारी जो हैं यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज और उससे हटकर भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद भी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए, ताकि आपको कम वक्त में अच्छा सा मवाद मिल सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।